दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप अपने आप को लाचार महसूस करेंगे। नारी शक्ति का किस प्रकार समाज में दुरुपयोग किया जा रहा है। समाज में अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए। नारी सशक्तिकरण महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज जहाँ सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु दुनिया भर में महिलाओं को दोयम दर्जा प्राप्त है। कई देशों में महिलाओं को स्थिति बहुत ही खराब स्थिति में है, जहां उन्हें मूलभूत अधिकारों को भी वंचित रखा जाता है। भारत में महिलाओं के विकास के लिए अनेकों ऐसे कानून बने हैं जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हैं। वर्तमान समय में भारतवर्ष में महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ वर्षों से अत्यंत ही तेजी से सुधरी है। आज महिलाओं के प्रत्येक स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं, फिर चाहे वह सेना हो, पुलिस हो, इंजीनियर हो या डॉक्टर। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां तक महिलाएं न पहुंच पाई हों। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के अधिकारों के लिए बड़े कानून जहां एक ओर इनकी भलाई करते हैं तो वहीं दूसरी ओर अनेकों महिलाएं आज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बने इन्हीं कानूनों का दुरुपयोग करती आसानी से नजर आ जाती हैं। समाज में पश्चिमीकरण आज इस कदर प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग में हावी हो चुका है कि वह अपने स्वार्थ को इधर कहीं देख नहीं पाता। फिर वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, इससे क्या फर्क पड़ता है। सभी ने अपनी अपनी ढलपली बनाने के लगते हुए जिसमें जहां अवसर मिलता है वह मौके पर चौके मारने के लिए तैयार बैठा मिलता है। कुछ ही माह पहले किसी समाचार पत्र में एक खबर पढ़ी थी जो यह सोचने को मजबूर करती है कि वास्तव में क्या किया जाए। खबर यूं ही थी कि जिसमें एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई थी तो उसकी पत्नी 12वीं पास थी और आगे पढ़ना चाहती थी। पति जो एक छोटी प्राइवेट नौकरी करता था तो अपनी पत्नी को पढ़ाई हेतु मान गया और अपनी कम वेतन से पैसे बचाकर पत्नी की पढ़ाई करवाने लगा। 3 वर्ष की ग्रेजुएशन करने के बाद पत्नी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगी, जिसमें भी उसके पति ने उसका पूरा साथ दिया। फिर एक दिन वह भी आया जब पत्नी की कहीं सरकारी नौकरी लग गई और उसने अपने कम कमाने वाले पति को छोड़ देना ठीक समझा। यह कहानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुद्दे पर अखबार में एक व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत की गई थी, जो सोचने को मजबूर करती है कि जैसे स्त्रियां कभी कभी अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करती हैं, जिसके कारण समाज में एक गलत उदाहरण प्रस्तुत होता है जो आम जनमानस के मन में सकारात्मक को भर देता है। ऐसे ही मामले मुझे अन्य कुछ स्थानों पर देखने को मिलते हैं, जैसा कि पंजाब, हरियाणा में हर व्यक्ति को विदेश जाने का सपना रहता है और वहां लोग आपस जाने के लिए तरह तरह की जगह लगाते रहते हैं। किसी प्रकार वहां एक व्यक्ति जिसके पास काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, खेती बाड़ी से अच्छा खासा कमा लेते थे, लेकिन उसके बेटे को विदेश जाने की धुन सवार थी कि किसी भी तरह एक बार विदेश जाकर सेटल होना है। लेकिन कभी यह थी कि वह कम पढ़ा लिखा था और अंग्रेजी भी नहीं जानता था, जिसके कारण वह बाहर जाने के नियमों में पूरा नहीं उतरता था। फिर उस व्यक्ति ने एक ऐसी लड़की को खोजा जो बहुत पढ़ी लिखी और अच्छी अंग्रेजी जानने वाली थी। जिस लड़की को भी विदेश जाना था, लेकिन आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण वह विदेश में पढ़ाई के लिए नहीं जा सकती थी। इस प्रकार दोनों परिवारों में यह तय कर लिया गया क्यों न उन दोनों का विवाह करा दिया जाए, जिससे लड़की भी पढ़ाई का पूरा खर्च उसके पति उठाएगा, लेकिन पढ़ाई के विदेश जाने के समय लड़की के साथ पति होने के कारण वह भी विदेश जा सकेगा और कोई भी काम कर सकेगा।
यह सब निश्चित होते ही दोनों शादी हो जाती है और वह दोनों विदेश चले जाते हैं। कुछ वर्षों बाद कुछ ऐसा होता है कि लड़की की पढ़ाई वहां पूर्ण हो जाती है और उसे वहां एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, क्योंकि विदेशों में महिलाओं के लिए भारत की अपेक्षा और अधिक अच्छे और कड़े कानून तो हैं, और वह महिलाओं अपने पति पर तलाक के लिए दबाव बनाने लगती है और न मानने पर उसे घरेलू हिंसा और अन्य मामलों में फंसाने की धमकी देने लगती है, जिससे मजबूरन लड़के को उसे तलाक देना पड़ता है और आपस में देशभाग की लूट और ठगी हुई अवस्था में अपने घर लौटना पड़ता है। इस प्रकार समाज में अक्सर बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जो स्त्रियों के लिए नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं है। अपने अधिकारों की रक्षा का सभी को अधिकार है, लेकिन उसका गलत उपयोग करना सदैव ही निंदनीय और गलत है। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी पढ़कर क्या सीख मिलती है, और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।